तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार, बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल सिस्टम के जो यूनिट 5 है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम के बारे में कि शैनॉन थ्योरम फॉर ए चैनल कैपेसिटी क्या होता है, या इसको बोलते हैं शैनॉन हार्टली थ्योरम क्या होता है। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। बोला है कि शैनॉन कैपेसिटी क्या है या शैनॉन हार्टली थ्योरम क्या है, ऐसे बोला है। तो इसमें समझते हैं। अब शैनॉन कैपेसिटी इज डिफाइंड मैक्सिमम अमाउंट of information that can be transmitted over a communicational channel expressed in a bits per second, and is determined by the channel bandwidth and signal noise ratio, यानी SNR बोलते हैं। सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या बोलते हैं हम लोग, SNR बोलते हैं। अब समझते हैं इसको कि जो शैनॉन कैपेसिटी का मतलब होता है किसी भी कम्युनिकेशन चैनल को, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए टेलीफोन हो गया, लाइन ऑप्टिकल फाइबर हो गया, उस पर क्या करना कि मैक्सिमम कितना इन्फॉर्मेशन हम लोग को भेजा जाता है, तो किसके थ्रू, तो शैनॉन थ्योरम के थ्रू। ठीक है, तो इस अगर सिंपल में समझे तो शैनॉन कैपेसिटी का मतलब है कि किसी भी कम्युनिकेशन चैनल, जैसे कि मान चलिए टेलीफोन हो गया, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, उस पर हम लोग कितना मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन उस पर कितना भेजा जाता है या डेटा को कितना भेजा जाता है। अब नेक्स्ट इसके बात करते हैं इक्वेशन का। तो अकॉर्डिंग टू द शैनॉन थ्योरम वी कंसीडर इफेक्ट ऑफ नॉइज इन द ट्रांसमिशन चैनल एंड द मैक्सिमम बीट रेट चैनल सी बीट्स पर सेकेंड इज। अब देखिए ये बोल रहा है कि जो, तो ये क्या होता है कि ये कैपेसिटी बीट्स पर सेकेंड में मेजर होती है, मतलब कि एक सेकेंड में कितना हम लोग का बीट्स जा सकता है। तो ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहले तो होता है चैनल बैंडविड्थ। तो चैनल बैंडविड्थ क्या होता है कि चैनल में कितना डेटा एक टाइम पर भेजा जा सकता है। हम लोग का अगर मान के ये फॉर्मूला बताता है कि अगर बैंडविड्थ एक एन रेशियो हो तो हम लोग क्या होगा, मैक्सिमम कितना हम लोग को भेजा जा सकता है बिना एरर के। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले सी क्या होता है, सी हम लोग को चैनल कैपेसिटी होता है बिट्स पर सेकेंड के लिए, और बी हम लोग को होता है क्या, बैंडविड्थ होता है फॉर चैनल के लिए, एस क्या होता है सिग्नल पावर होता है, और एन क्या होता है नॉइज पावर होता है। अब इस प्रूफ को बात करते हैं, थ्योरम में प्रूफ क्या करना है हम लोग को, तो इसको प्रूव करना है कि जो रिसीव सिग्नल यानी जो रिसीव हम लोग का सिग्नल हुआ इक्वल टू क्या होता है सिग्नल पावर इन एस, और नॉइज पावर हम लोग क्या हो गया एल। ठीक है, रिसीव सिग्नल ठीक है आपको दीजिए, और इस मीन स्क्वायर वैल्यू, मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है एम इक्वल टू रूट अंडर एस बाई एन। ठीक है, एस प्लस एन, सॉरी। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, या इसको वन एस प्लस एन आप वन अपन टू ऐसे कर सकते हैं। हम लोग प्रूफ क्या करना है, इक्वल टू बी लॉग टू प्लस एस बाई एन, यानी सी हम लोग का सिग्नल कैपेसिटी हो गया, रिसीव सिग्नल हो गया, और हम लोग का बी क्या होगा बैंडविड्थ हो गया, और हम लोग का एस बाई एन क्या हो गया, तो एस हम लोग का सिग्नल पावर होता है, एन क्या होता है नॉइज रेशियो होता है। सबसे पहले हम लोग इसके डिजिटल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो आई इक्वल टू जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन को आई डिनोट करते हैं, तो इसका होता है लॉग टू एन। ये हम लोग क्या होता है कि जो भी हम लोग का नॉइज रेशियो होता है ना, जैसे कि मीन स्क्वायर वैल्यू एन इक्वल टू क्या था हम लोग का रूट अंडर एस प्लस मतलब एस प्लस एन था, यही मीन हम लोग का स्क्वायर हो गया। ठीक है, आई हो गया हम लोग का डिजिटल इन्फॉर्मेशन। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, लॉग टू जो होता है, लॉग टू को सिंगल करते हैं, एन का वैल्यू क्या करते हैं वन प्लस एन बाई एन कर देते हैं। अब जैसे ही हम लोग किए कि वन क्यों लिए, तो वन हम लोग मान चलिए रूट अंडर अगर वन प्लस एस बाई एन लेते हैं, तो एन को अगर सोल्व करते हैं तो एन प्लस एस हो गया हम लोग का। ये तो हो ही गया। एन क्या हो गया हम लोग का, नॉइज पावर है, तो एन टाइम्स टू, अगर जब भी हम लोग इन्फिनिटी अभी करेंगे तो हमारा क्या होगा, एन हट जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एन को ले लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर जब सोल्व किए इसको, तो लॉग टू का लॉग टू, और हम लोग का क्या होगा वन बाई टू हुआ। वन बाई टू क्या हुआ, इन्फिनाइट टाइम्स पे वन बाई टू हम लोग क्या हो गया आगे हो जाता है, और लॉग टू हम लोग क्या हो गया आई इक्वल टू डेटा इन्फॉर्मेशन वन प्लस एस बाई एन हो गया। ठीक है, जब भी हम लोग इससे किए तो ये हम लोग क्या हो गया, पहले हम लोग का डेटा, मतलब जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन था हम लोग का, वो डिजिटल इन्फॉर्मेशन था, उसको हम लोगों का इक्वेशन निकाल लिए। अब इफ द चैनल ट्रांसमिट के पल्सेस पर सेकेंड, यानी जब चैनल ट्रांसमिट करेगा, ये ट्रांसमिशन के लिए है, तो कितने सेकंड पर, तो के पल्स पर सेकंड पर, तो चैनल का कैपेसिटी क्या होगा, यानी कैपेसिटी के लिए सी से डिनोट करते हैं। तो सी इक्वल टू क्या होता है आई इंटू के। आई हम लोग का डिजिटल इन्फॉर्मेशन हो गया, के हम लोग पल्स के लिए। ठीक है, अब सी इक्वल टू जब के बाई टू हो गया हम लोग का, तो देखिए यहाँ पर के अपॉन टू, यहाँ पर के हो जाएगा वन बाई टू था, तो वन बाई टू, और लॉग टू सेम है तो हम लोग का सेम एटीज रहने देते हैं। अब डिजिटल इन्फॉर्मेशन के बाद हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट एनक्विस्ट थ्योरम क्या होता है, हम लोग का एनक्विस्ट थ्योरम बोलता है के इक्वल टू बी, टू बी, यानी बी होता है हम लोग का बैंडविड्थ, के होता है हम लोग का पल्सेस। अब देखिए यहाँ पर दिया बैंडविड्थ। अब इसमें जब हम लोग पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो हम लोग को क्या क्या मिलता है कि बी, मतलब बी जो होता है इसको पुट करने के बाद, अब देखिए प्रैक्टिकली अब बात करते हैं इसको, तो इसमें बोलता है कि जब भी प्रैक्टिकली इसको पुट करते हैं, प्रैक्टिकली इफ यू इंक्रीज बी देन नॉइज एन विल बी आल्सो इंक्रीजेज, यानी जब भी हम लोग बी को इंक्रीज करते हैं तो नॉइज हम लोग क्या होगा, वो इंक्रीज कर जाएगा, यानी बी इंक्रीज करेगा तो क्या होगा हम लोग को, एन भी इंक्रीज करेगा। तो बी क्या होता है हम लोग का बैंडविड्थ इंक्रीज कर रहा है, यानी बैंडविड्थ ये हो गया हम लोग का, और नॉइज हम लोग क्या हो गया, तो नॉइज इसकी जो रेशियो है उसको नॉइज बोलते हैं, तो ये भी इंक्रीज करेगा। और कैपेसिटी ऑफ द चैनल कैन नॉट बी इनफाइनाइट, और जो कैपेसिटी चैनल क्या होगा हम लोग का सी, वो क्या होगा इनफाइनाइट की ओर नहीं जाएगा। ठीक है,
अब इफ द n by 2 पावर इज डेंसिटी ऑफ द पावर, अब जो भी हम लोग का इसके बीच का डेंसिटी है उसको n इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का n by 2 हो जाएगा, ठीक है, जहां पर n क्या होता है, यूनिफॉर्म नॉइज होता है। हाँ, तो इसमें देखिए यहाँ पे बैंडविड्थ हो गया, ये हम लोग का यूनिफॉर्म नॉइज हो गया। तो यहाँ पे देखिए चैनल कैपेसिटी हम लोग क्या हो जाएगा, जब b log टू 1/s/n हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, n बीटा को n इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग को, तो n बीटा देखिए यहाँ पर दिया है, जो n है तो n नॉइज पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म नॉइज इनटू बैंडविड्थ। तो n इक्वल टू n बीटा हम लोग जैसे पुट किए तो यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग का इक्वेशन निकल के आ गया, ठीक है। n बीटा अपॉन हम लोग का s से हम लोग क्या कर दिए, इसमें यहाँ पर सिंपल समझते हैं, यहाँ पर क्या हुआ कि b को हम लोग कर दिए b, उसका log टू, यहाँ पर b को हम लोग b रहने दिए, log 2 को log 2 1 अपॉन प्लस s बाई n को s बाई n रहने दिए, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि n जो है, n की जगह पर हम लोग क्या करते हैं, n बीटा, यहाँ पर b को हम लोग b रहने देते हैं, n की जगह पर n अपॉन क्या कर देते हैं, n, ठीक है। n इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, n बीटा होता है, तो यहाँ पर b इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा, n बीटा अपॉन क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो n बीटा अपॉन n हम लोग कर दिए, और s से ऊपर नीचे क्या करते हैं हम लोग को, मल्टीप्लाई कर देते हैं, s से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया n बीटा अपॉन s, अब n बीटा अपॉन s हो गया, और ये हो गया s बाई n हम लोग का, तो s बाई n हो गया। सिमिलर जो हम लोग का पहले से यहाँ तक है वो हम लोग का एटीजी ऐसे ही रह जाएगा। अब जैसे ही हम लोग किए तो इसमें से s बाई n को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, s बाई n कॉमन लेते हैं तो हमको क्या बचता है, तो इसमें से s बाई n जब हम लोग इसको कॉमन ले लेते हैं तो n बीटा अपॉन s, तो n बीटा अपॉन s बचेगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n बीटा अपॉन s को, तो s बाई n बीटा, ये ऊपर जब जाएगा डिवाइड में हम लोग कर दिए तो ये ऊपर जाएगा तो फिर n बीटा अपॉन s बन जाएगा, ठीक है। और log 2 हम लोग का log 2 ये सम जैसे है वैसे ही हम लोग ऊपर में लिख दिया, नीचे में हम लोग s बाई n बीटा लिख दिए। अब देखिए एक होता है हम लोग का लिमिट टाइम्स में, जो कि हम लोग को कैलकुलस में पढ़ना होता है कि लिमिट अगर x टाइम टू 0 किए तो log 2 जो होता है 1 प्लस x होता है, ये वाला 1 प्लस x इंटू log जो होता है अपोन में अगर 1 बाई एक्स हो तो इन्फिनाइट टाइम्स पे x टाइम्स टू 0 पर 0 जब किए तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, तो इसका वैल्यू निकल के आता है 1 बाई 0.44, ठीक है, log 2 का वैल्यू, और ये हम लोग क्या हो जाएगा, 0 है तो 0 हो जाएगा, और log 2 का वैल्यू हम लोग का 1.44 निकल जाता है। तो यहीं पर देखिए c इक्वल टू जब इतना पे किए तो s बाई n हम लोग का ऑलरेडी था ये, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हम लोग का 0 हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये हम लोग का 0 हो जाएगा, log 2 का वैल्यू 1.44, तो ये हम लोग का मैक्सिमम जो होता है चैनल कैपेसिटी, उसके लिए हम लोग का फॉर्मूला निकल जाएगा शैनॉन थ्योरम से। तो मैक्सिमम चैनल कैपेसिटी इस बैंडविड्थ क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अगर बैंडविड्थ इनफाइनाइट होगा तो इसके लिए हम लोग का क्या होता है फॉर्मूला, तो 1.44 इंटू s बाई n, ये हम लोग का प्रूफ हो गया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि सिर्फ बैंडविड्थ का मतलब डेटा इन्फॉर्मेशन का क्या ले, तो उसको आपको करना क्या है, तो सिर्फ log 2 वाला ये वाला फॉर्मूला जो है, ये वाला आपको करना है, ठीक है, log 2 इंटू 1 प्लस एस, ठीक है, और b, ठीक है, तो इसको बैंडविड्थ इंटू log 2 इंटू 1 प्लस एस बाई एन, ऐसे आपको निकाल देना है। लेकिन अगर जब पूछे कि आपको मैक्सिमम कैपेसिटी के लिए निकालने के लिए जो इनफाइनाइट हो, तो उसके लिए आपको ये प्रूफ करना है। तो ये आपका हो गया शैनॉन थ्योरम। इस वीडियो में हम लोग बात की शैनॉन थ्योरम क्या है और उसके प्रूफ टेक्निक को देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।